पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक लंबी लड़ाई चली आ रही है काफी समय से, पर जो लोग मुस्लिम हो करके फिलिस्तीन का साथ देने की बात करते थे, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने की बात करते थे, हालांकि वो लोग आवाज उठा भी रहे थे पर अंदर खाने से इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, जिसका एक जीता जागता उदाहरण जो है वो यूएई की शक्ल में लोगों के सामने आया है। और जैसे ही यूएई ने इजराइल से अपने संबंध बनाए हैं तो हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम जो है यूएई की तरफ से किया गया है। अब यूएई ने तेल अवीव में दूतावास खोल दिया है, जिसको लेकर के चर्चा भी हो रही है और फिलिस्तीन के लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि यूएई के साथ साथ कई मुस्लिम देश जो हैं वो इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट के चलते जो है मस्जिद अक्सा को लेकर के एक खतरा बताया जा रहा है। क्या कुछ तेल अवीव में हुआ है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तेल अवीव में यूएई के दूतावास के उद्घाटन ने हर उस व्यक्ति को दुख पहुंचाया है जो ये चाहता हो कि तेल अवीव में इस्लामी देशों के दूतावासों की संख्या बढ़ने ना पाए। अभी हम इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते कि कौन कौन से देश यूएई के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम यूएई की नीतियों की समीक्षा करते हुए यह बताने का प्रयास करेंगे कि अबू धाबी किस तरह से इस गड्ढे में गिर गया, जबकि रियाद ने स्वयं को इससे बचा लिया। सऊदी अरब का पता था कि अवैध जायोनी शासन के साथ संबंध उसके लिए ऐसी मुसीबत बन सकते हैं जिनसे उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, पर संयुक्त अरब अमीरात की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई बताती है कि उसने ये काम अमेरिका की पूर्व सरकार के कहने पर किया है। हालांकि पश्चिम एशिया के मामलों के जानकारों का कहना है कि अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में इमारत के दूतावास का खुलना फिलिस्तीनी जनता, राष्ट्र और इस्लामी और अरब जगत के साथ विश्वासघात है। ट्रंप सरकार का यह प्रयास था कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के मुकाबले में क्षेत्र में अरब इजराइल गठबंधन तैयार किया जाए। हालांकि इस काम के लिए पहले सऊदी अरब को तैयार किया गया था, किंतु उसने इस काम के लिए संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को को आगे बढ़ाया। ये तीनों देश बगैर कुछ सोचे समझे अमेरिका द्वारा खोदे गए गड्ढे में जा गिरे। ट्रंप का शुरू से ही यह प्रयास था कि वे अरबों से विशेषता हासिल करके उसे इजराइल को दे। नेतन्याहू ने विशेषताओं को हासिल करके उनका प्रयोग 3 चुनावों में किया, या किसी सीमा तक वे सफल भी रहा, किंतु अंतिम बार में मंत्रिमंडल नहीं बना सके और प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाने में विफल रहे। अमेरिका की चालों में आने वाले अरब देशों के पास अब साठगांठ की नीति को अपनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसी बीच अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ। अमेरिका में नई सरकार के आने के बाद उसने साठगांठ वाली नीति को अपनी प्राथमिकता में नहीं रखा। बाइडेन की सरकार ने ईरान के मुकाबले अरब इजराइल गठबंधन के मुद्दे को लेकर विशेष महत्व दिया। बाइडेन ने पहले ही दिन कह दिया था कि ईरान से टकराने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। इसी वजह से ये उनको और उनकी सरकार को भली भांति पता है कि ये तथाकथित गठबंधन ईरान का कुछ नहीं कर सकता। इस बात की पुष्टि नेतन्याहू के उस बयान से होती है जिसमें उसने कहा था कि हम अमेरिका तक से हाथ धो सकते हैं, किंतु किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु संपन्न बनने नहीं देंगे। बाइडेन ने जायोनी शासन के युद्ध मंत्री बेनी गेट्स को अमेरिका बुलवाया। उन्होंने कहा कि तुम जाकर नेतन्याहू को समझाओ और ये बताओ कि ईरान से टकराने कितने भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। बेनी गेट्स ने अमेरिका से इजराइल वापसी पर नेतन्याहू के विरोधियों को मिलाकर एक नया गठबंधन बनाने की तैयारी की थी। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि साठगांठ के लिए यूएई को जितने भी बहाने बनाए थे वे सब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यूएई ने जितने भी गठबंधन के लिए तर्क दिए थे वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आए
और यूएई से ही सवाल किया जा रहा है। आखिरकार जो इजराइल और यूएई का गठबंधन हुआ है वो ईरान को नीचे दिखाने के लिए किया गया है, पर ये दोनों गठबंधन ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर अब सवाल यह होता है कि फिलिस्तीन की जनता यूएई के इस कदम को किस तरीके से देख रही है, जहां इजराइल में उसका दूतावास खोल दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के प्रतिरोध गुटों ने कहा है कि अवैध जायोनी शासन से सत्ता रूढ़िवादी अरब देशों का संबंध स्थापित करना फिलिस्तीनियों और उनकी मातृभूमि पर किए जा रहे अपराधों को सही दिखाने के अर्थ में है। फिलिस्तीनी गुटों ने जायोनी शासन में संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास खोले जाने की कड़ी निंदा की है। इन गुटों ने एक बयान जारी करके कहा है कि यह कार्रवाई बहुत बड़ी गलती है जो यूएई ने अपने राष्ट्र और इस्लामी राष्ट्रों के खिलाफ की है। फिलिस्तीन के अल-यौम ने यह बयान जारी करके हुए कहा है कि इस संबंध में स्थापित करने की यह प्रक्रिया फिलिस्तीन राष्ट्र और फिलिस्तीनियों की जबान पर किए जा रहे अपराधों को वैध दर्शाती है। खुल करके फिलिस्तीन के लोग जो है यूएई का भी अब विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएई जो है अपने मूर्खतापूर्ण कदम से खुद उस गड्ढे में जा गिर रहा है जहां इसका हश्र डोनाल्ड ट्रंप के रूप में भी देखा जा सकता है, और इसका हश्र बेंजामिन नेतन्याहू के साथ क्या हुआ है यह भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर अब देखने वाली बात यह होगी कि यूएई इन तमाम आरोपों से कैसे बचने की कोशिश करेगा, और अब यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार तमाम मुस्लिम देश किस तरीके से यूएई के खिलाफ एक मोर्चाबंदी करने की तैयारी करते हैं। यूएई इजराइल के हुए दूतावास समझौते को लेकर के जो भी खबरें आ रही हैं उसे आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।